देखिए फिर इन्होंने कहा जू वालों ने कि आज आपने आंटी जी सारों को खुद ही पट्ठे पाने हैं जानवरों। चलो भाई करिए फटीक। चल भाई सामने आ जाओ क्या हुआ तो देखे हैं मैंने नहीं जाना, मेरी सवाल की नहीं सकती। उसने कहा चलो माँ जी रख दो, अल्लाह थोड़ा भला करेगा। शुक्रिया भाई जी। जी क्या हो रहा है? बोलते नहीं, जवाब नहीं देंदे। केड़ी जबान है तुहाडी मादरी? तुहाडी मतलब इंग्लिश बोल लेंदे हो? नहीं, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। उर्दू? मैं उर्दू नहीं बोल सकता। तो केड़ी जबान बोल दे हो? बग्गे बिल्ले या ना की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्ले या ना की करेंगी। हाँ जी ये गाना तो आंदा। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। संडे और सुबह सुबह अम्मी ने नाश्ते बना के इनडायरेक्ट वे में बता दिया था कि हम ड्राइव पे जा रहे हैं। तो अब हम आज जा रहे हैं कहाँ? जल्लो। जल्लो। तो अब आपको दिखाएंगे कि जल्लो कहाँ है और यहाँ पे क्या क्या दिखता है। और वहाँ मुर्गाबियाँ भी दिखती हैं। हाँ जी, और बैट्स भी हैं, बैट्स भी हैं, मुर्गाबियाँ भी हैं और किंगफिशर भी कई दफ़ा नज़र आता है। तो चलते हैं फिर। लें जनाब, आज रूट आपको दिखा रहे हैं कि रिंग रोड से उतरते ही लेफ़्ट साइड पे जल्लो पार्क का ये आपको नज़र आ रहा है बोर्ड। जैसे आप इसको सीधा जाएंगे, सीधा मेन चौक पे जाके आपने राइट टर्न करना है तो नहर आ जाएगी। ठीक है जी, पहला टर्न छोड़ के अगला जो चौक का टर्न बनता है राइट होते ही ये नहर आएगी। आपके राइट साइड पे नहर शुरू हो जाएगी, आपके लेफ़्ट साइड पे वही जो उनका कुछ कमर्शियल एरिया भी है, कुछ उनके घर वगैरह भी हैं। लेकिन ये कि जल्लो की शुरुआत जो है वो आपको पता चल जाती है कि नहर स्टार्ट हो रही है। ठीक है जनाब, नहर स्टार्ट होते होते सुबह सुबह आपको देखने में ढेर लोग मिलेंगे जो एक्सरसाइज कर रहे होंगे, वॉक कर रहे होंगे। एक तरफ कबड्डी का अखाड़ा था, हमने उनकी पिक्चर्स इसलिए नहीं ली कि उनका ज़रा ड्रेस ठीक नहीं था। ठीक है जनाब, ये अब सामने आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, बोर्ड से हो जाएंगे हम राइट टर्न पे। ठीक है जी, राइट टर्न लेते ही हमारे राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ नहर होगी और हम इस सड़क में से क्रॉस करेंगे। अच्छा, यहाँ पेट्रोल का भी कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सामने पेट्रोल पंप है। इससे पीछे जो चौक था वहाँ पे भी पेट्रोल पंप है। बेकरीज़ पहले नहीं हुआ करती थी, अब बेकरी वगैरह डोसे की भी है, गोरमे की भी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता किसी ने कुछ खाना हो। अभी क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो पकौड़े वाले नहीं बैठे हुए, वरना वो भी होते हैं। ये ग्रीन बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, ये जल्लो पार्क का बोर्ड है। यहीं पे ये दूसरा हमारा जो है ये बटरफ्लाई बोटेनिकल गार्डन भी है, तो वो आगे करके आता है, वो अब नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे। यहाँ पे रॉ का रस भी बनता है, रेस्टोरेंट भी है, नान डिफरेंट किस्म के बनते हैं। सड़क के ऑपोजिट पराठे वाले बैठे होते हैं, सुबह किसी ने नाश्ता घर से करके नहीं आना तो पराठा, ऑमलेट, दही, चाय, इवन गुड़ वाली चाय भी मिलती है। ठीक है जनाब, ये हम जल्लो के अंदर एंटर हो गए हैं। यहाँ पे एंटर होते ही आपको फ़ौरन फ़ील होना शुरू हो जाता है कि आपके हर तरफ आप नेचर को एंजॉय कर रहे हैं। आपको परिंदे उड़ते हुए नज़र आएंगे, बहुत प्यारे मनाज़र देखने को मिलेंगे। जल्लो पार्क की बहुत अच्छी बात ये हो गई है पिछले कुछ सालों में इन्होंने यहाँ पे उसको प्रॉपर इस पर ध्यान देना शुरू किया है। जिस तरह अब यहाँ पे बारबेक्यू कॉर्नर्स भी हैं, उन्होंने प्रॉपर इतना अरेंजमेंट करके आपको दे दिया कि छोटी छोटी हट्स हैं, वहाँ पे पूरा सामान आपके पास, आपको अलग से नहीं लेके आना पड़ता। पहले लोग अपनी अंगीठियाँ वगैरह अलग से लेके आते थे, लेकिन अब वहाँ पे सारा कुछ बना होता है। आप सिर्फ अपनी जितनी भी ग्रिल वाली स्टिक्स होती हैं वो सब लेके आएँ, और अगर आप अपना कोल वगैरह साथ लेना चाहते हैं वो लेके आएँ तो आप अपना बारबेक्यू कर सकते हैं। साथ डस्टबिन का सारा एरिया है, बहुत अच्छा बना हुआ है। आपको हर तरफ सुंबल के दरख्त नज़र आएंगे। यहाँ आके आपको सुबह मॉर्निंग वॉक तो अगर आप करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, वरना आप ड्राइव करते करते भी पूरे नज़ारों को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये मैं क्लोज़ जा रही हूँ, आपको नज़र आएंगे एग्रेट उड़ते हुए। कुछ बगले भी होते हैं लेकिन कुछ एग्रेट्स भी होते हैं। ठीक है, अब ये आपको सारा नज़र आ रहा है कि जो दरख्त है ये सुंबल की तरह का एक और दरख्त है जिसके अक्सर ये पेटल्स नीचे गिरी हुई होती हैं। ये बहुत प्यारा नज़ारा शो करती हैं। जिस एरिया से हम इस वक्त गुजर रहे हैं आपको ट्रैक्टर खड़ा नज़र आ रहा है। यहाँ अक्सर कंस्ट्रक्शन वगैरह काम आजकल भी वैसे चल रहा है लेकिन होता रहता है तो ये खड़ा होता है। इस जगह पे हमें अक्सर किंगफिशर नज़र आता है। आज नहीं है यहाँ पे, लेकिन अक्सर इस तार के ऊपर किंगफिशर बैठा होता है। और इसके पीछे जो शहतूत के दरख्त हैं उनसे पिछले दरख्त पे अक्सर वुडपेकर्स भी आते हैं। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि अगर कभी किसी का बहुत देर तक इरादा हो बैठने का
तो वो यहाँ बैठ के कुछ देर इंतज़ार करके उनको भी देख सकता है। नहीं जनाब, हम सीधा सीधा बिल्कुल आ रहे थे, अब हम राइट टर्न लेंगे और एनिमल स्टार्ट हो जाएंगे, जिनमें सबसे पहले डियर आता है, मतलब हिरन आता है। हिरन जैसे ही आपका स्टार्ट होगा उसके बाद आप आगे सीधा जाते हैं। सीधा जाने के बाद आपको एक टैंकी नज़र आती है, राइट टर्न लें तो झील का एरिया स्टार्ट हो जाता है। लेफ़्ट टर्न पे इनके आगे एवियरी और ये सब कुछ भी है। ठीक है जनाब। अच्छा, एक बड़े मज़े की चीज़ है कि जो नहर का पानी है उन्होंने झील और फिर झील से आगे छोटे छोटे ये मतलब ये जो चैनल्स निकले हुए हैं, ये छोटे छोटे इसलिए हैं ताकि इर्द गिर्द जो इनके ग्राउंड्स हैं उनको पानी मिल सके। ठीक है। ये नीचे शहतूत गिरे हुए आपको नज़र आ रहे थे, ये शहतूत का दरख्त है, इसमें माशाल्लाह हद से ज़्यादा शहतूत लगे होते हैं। अल्लाह ताला की कुदरत है। ये देखिए नीचे कितने ज़्यादा जो हैं वो ज़मीन पे पाँव के नीचे आ जाते हैं, गाड़ियों के नीचे, टायर्स के नीचे आ जाते हैं। लेकिन यह है कि यही शहतूत ये सामने बैठे जो जानवर हैं अंदर हिरन, ये खाते हुए नज़र आते हैं। अभी बल्कि आपको अम्मी भी शहतूत खाती हुई नज़र आएंगी। मैंने भी पूरा पूरा हिस्सा डाला था खाने में। तो ये देखें, ये सामने आपको शहतूत खाती हुई नज़र आ रही हैं। फल जो है ना वो दरख्त से तोड़ के खाने में फ़्रेश, वो मज़ा दुकानदार से ख़रीदने में नहीं आता। या आप मुझसे लिखवा लें, कभी ख़ुद भी आज़मा के देखिएगा। क्लोज़ व्यू देखिए शहतूत का, माशाल्लाह हद मीठे शहतूत थे। यहाँ काले शहतूत भी हैं, पीले वाले शहतूत भी हैं, लेकिन हद मज़े की वैरायटी भी है। और आपको मज़ा ये आता है कि आप ख़ुद तोड़ के जो है फ्रूट को खा रहे हैं। ठीक है जनाब। ये देखें, ये हमारी जो अम्मी हैं ये शहतूत के मज़े ले रही हैं। ये क्लोज़ व्यू देखें फिर से, ये आपको मीठे मीठे पीले पीले शहतूत नज़र आ रहे होंगे। तो हमने ये भी खूब इंजॉय किया। ठीक है जनाब। आगे ये जो हिरन वगैरह था, ये वाला स्पेशली जो आगे आ रहा है, ये तो खुद ही भागना शुरू हो गया, ऐसा कुछ कहा भी नहीं था। मैं क्या लगता कहता होगा हम तो खाते हैं, ये भी खा रहे हैं हमारे शहतूत आके। चले जनाब आगे चलते हैं। हिरन को हमने देख लिया, अब आगे हम देखते हैं ये सारे इनके पिंजरे हैं जिनमें ये खुले, ये बहुत खुशी की बात है कि एनिमल्स खुले फिर रहे होते हैं। तो बगले आपको रास्ते में बहुत नज़र आएंगे, जितना रेनोवेशन हो रही है, जितनी नई कंस्ट्रक्शन हो रही है वो सब नज़र आएगी। लेकिन हर तरफ आपको ग्राउंड्स, उनके छोटे छोटे लॉन्स मेंटेन किए नज़र आएंगे, बटरफ्लाइज नज़र आएंगी, बर्ड्स नज़र आएंगी। बर्ड्स में मैंने आपको बोला था किंगफिशर है। बैट्स का तो पूरा एक कॉर्नर झील के पास है जहाँ आपको बैट्स उल्टी लटकी हुई नज़र आती हैं। ठीक है जनाब। यहाँ एक मगरमच्छ हुआ करता था, ऊँट हुआ करता था। जब से रेनोवेशन और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है तब से उन्होंने उनको कहीं शिफ्ट किया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे काला रीछ भी है, फिजेंट्स भी हैं, यहाँ पे पीकॉक, पीहेंस, मंकीज़ सब हैं। ठीक है। अगर आप जल्लों पे आते हैं तो आप इंजॉय के बगैर नहीं जाएंगे। लेकिन हमारी तरफ से रेकमेंडेड टाइम ये है कि आप मॉर्निंग में नमाज़ पढ़ने के बाद जब आपको लगे कि सूरज निकल आया है और रोशनी बाहर हो गई है तो फ़ौरन जल्लों के लिए निकलें। स्पेशली समर जो अब आ रहा है तो आप उसमें निकलें। आपको मौसम भी बहुत अच्छा मिलेगा, आपको एसी चलाने की ज़रूरत भी नहीं होगी, आपको वॉक करने में मज़ा आएगा, आप नेचर को एंजॉय करेंगे, सीनरी को एंजॉय करेंगे, ग्रीनरी को एंजॉय करेंगे। सो हमारी तरफ से यही टाइम है कि आप सुबह सुबह आएँ। ठीक है जनाब। फिर अब ये सारा आपको नज़र इसलिए आ रहा है कि सारा हमने साथ साथ जब हम मूव कर रहे हैं गाड़ी में तो हम साथ साथ कैप्चर कर रहे हैं इसकी सीनिक ब्यूटी को। तो जल्लों में आपको ये नज़र आ रहा है ना साफ कि हर तरफ आपको ग्राउंड्स, हर तरफ आपको उनके केज, सब कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है जनाब। चलें जनाब आगे चलते हैं। चलो भाई अब वॉक कर ली जाए। हम तो हैं गाड़ी के अंदर और अम्मी जो हैं वो वॉक करने के पूरे पूरे मूड में हैं। तो शहतूत तोड़े जा चुके हैं, बर्ड्स देख रहे हैं और ये अम्मी इन रेड पेटल्स के ऊपर जो है चल रही हैं और इनकी पिक्चर्स भी ले रही हैं। कैप्चर सारा कुछ साथ साथ हो रहा है। तो इसके बाद हम आगे जाएंगे सामने टैंकी पे जो इन्होंने प्लान बनाया हुआ ऊपर जाने का, और उसके बाद आपको झील का इलाका भी दिखाएंगे। ये चीतल हैं, स्पॉटेड डियर होता है ये। ठीक है। इसमें आपको वाइट स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक। तो ये भी यहाँ पे हैं और वही वाली बात कि ये भी नेचर एंजॉय कर रहे हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग में ये सब उठ के इनको पट्ठे वगैरह उन्होंने डाल दिए होते हैं और ये सब एंजॉय कर रहे होते हैं। ये जनाब जितनी आपके सामने हट्स नज़र आ रही हैं ऐसी बहुत सी आपको नज़र आएंगी। ये जनाब झील के बिल्कुल साइड पे, मतलब आप जब झील की तरफ जा रहे होते हैं तो आपको अपने साइड पे ये झूले नज़र आते हैं। ठीक है। और यहाँ पे बच्चों का बहुत रश होता है और ये भी हमारी तरफ से रेकमेंडेड है कि सैटरडे संडे को कोशिश करें कि प्लान ना बनाएं। अगर प्लान बनाना है कि आपको लगता है वर्किंग डेज़ हैं तो फ्राइडे दोपहर को बना लें, मैं कहती हूँ वो भी बेहतर है।
संडे मॉर्निंग बना लें वही बेहतर है, लेकिन संडे मॉर्निंग और सैटरडे मॉर्निंग बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आएँ तो बचत है, वरना आपको इतना रश मिलेगा कि आप कहेंगे आइंदा हमने जल्लो ही नहीं आना। तो बेस्ट टाइम वही हमेशा की तरह आपको कहा है कि अर्ली मॉर्निंग, और अगर संडे को भी आना है तो भी अर्ली मॉर्निंग। अगर आप 9-11 बजे के बाद आते हैं तो फिर आपको यहाँ पे बच्चों बड़ों सबका रश नज़र आएगा। ठीक है जनाब। अभी हम एग्ज़िट नहीं हो रहे, अभी हम आगे जाके आपको और भी दिखा रहे हैं। एक और चीज़ भी जल्लो की आपको बता देंगे, यहाँ पे जैस्मिन गार्डन भी है, यहाँ पे वाटरफॉल भी है। ठीक है, और अभी जो हमने छोटी सी 2-3 शरारतें की हैं आपको वो भी दिखाते हैं। अम्मी ना करें सॉरी कहना ये देखें जी, ये पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो तो बाल की तरह बारीक होगा। ये दरख्त के ऊपर से गुजरने की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इस पे से गुजर सकते हैं कि नहीं। आई थिंक सो। अब मेरा ख्याल में रुक जाएं आप लोग। जीत गए। ये मिशन अकम्प्लिश्ड। जो यहाँ के पुलिस राज से गुजर गया ना वो समझो पार। ये देखें जी कहाँ खड़ी हैं, ये चेक करें, ये शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा था, और ये देखें ये दोनों यहाँ मैं इतनी सुंदर हूँ कि मैं गिरती भी नहीं फिसल गया। भाई हौसला हौसला। यहाँ चला। आइए आइए, खुद से अली सरकार आइए 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 आइए। बात है। ये जी दोनों इधर पहुंच गई हैं और वापस गाड़ी के अंदर जाने लगी हैं। नहीं जनाब, अब ये दूसरी एक्टिविटी, ये इतनी बड़ी टैंकी आपको सामने नज़र आ रही है। मैं डरी हुई हूँ कि इन लोगों ने ऊपर जाना है, मुझे ना कैदे जाना है, इसलिए मैंने फ़ोटोग्राफ़ी करनी ज़्यादा मुनासिब समझी। ये दोनों अम्मी और आसमा ऊपर जा रहे हैं टैंकी पे। मैंने स्पीड वीडियो की तेज़ कर दी है ताकि इसमें आपको वो ऊपर जाते भी नज़र आएँ और नीचे आते हुए भी नज़र आएँ। ठीक है, ये देखें ये दोनों पहुँच गए ऊपर यहाँ पे, और अब ये टॉप पे जाने लगे हैं। टॉप पे जाने के बाद इन्होंने अपना शोगल मिला ऊपर लगाया, और मुझे देख के थकावट हो रही थी कि इतना ऊपर चले गए हैं, और अब कंफर्म्ड अम्मी नीचे आते ही कहेंगे कि जल्दी जल्दी घर चलो लेकिन इसके बाद हम आपको बोटिंग वाला एरिया, मतलब लेक वाला एरिया दिखाते हैं कि वो कैसा है। वो भी इन्होंने पूरा रेनोवेट किया है। 2019 में उसको इन्होंने इनॉग्रेट करवाया है फिर से एक दफ़ा, और अब वो काफ़ी बेहतर है पहले से। मतलब अब अच्छा झील का वो सारी लोकेशन जो है वो अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, उसके इर्द गिर्द ग्रीनरी भी काफ़ी है। ठीक है जनाब, अब ये वापस आ रहे हैं, और वापस आने के बाद हम आपको झील का एरिया दिखाते हैं। देखते जाएं। वो देखें सामने से दोनों नीचे उतर चुके हैं फाइनली, और ये ऊपर चढ़ के उन्होंने अपनी विक्ट्री का निशान दिखाया दोनों ने कि हम फाइनली वापस हैं। और ये हम वापस जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, और उसके बाद चलते हैं हम झील की तरफ। अभी जल्दी जल्दी मैं झील की तरफ जा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि ये देखें इनॉग्रेशन का मैंने आपसे कहा था। ये मैं जल्दी जल्दी ऊपर जा रही हूँ। ये सामने झील का व्यू है, बहुत प्यारा माशाल्लाह। ये बोट है, इस टाइम पे पैडल बोट्स की इजाज़त देते हैं, मोटर बोट की नहीं देते, क्योंकि लोग अभी नहीं आए होते। मैंने जिस तरह आपको पहले बताया था कि हम मॉर्निंग में आ जाते हैं ताकि रश ना हो। इस वक्त सिर्फ हम थे और कुछ लोग जो एक्सरसाइज करने आए हुए थे। ठीक है, सैर करते करते आप फ्रेश भी हो जाते हैं, मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है, आपको इर्द गिर्द परिंदे उड़ते हुए नज़र आते हैं तो बहुत खुशी होती है। ठीक है जनाब, फिर हम आगे चलते जा रहे थे। ये कुछ बतखें हैं, एक दो मुर्गाबियाँ हैं, वो इर्द गिर्द फिर रही होती हैं। ये बोटिंग का एरिया जो होता है ना लेक का, वो यहाँ का एरो इस तरह दिखाया हुआ है। फिर हमने शुरू में आपको दिखाया होगा कि अम्मी पट्ठे पकड़ के जा रही थी, तो वो रास्ता था जिसके थ्रू हम अंदर गेट खुद खोल के चले गए थे। तो रेनोवेशन की वजह से उन्होंने वो गेट बंद किया हुआ था, लेकिन फिर बाद में हमने उनसे परमिशन लेके अंदर ड्राइव वे पूरा फिरे थे। तो यहाँ पे डिफरेंट बर्ड्स नज़र आए थे, डिफरेंट एनिमल्स नज़र आए थे, और मेन चीज़ यही थी कि जो मैं आगे भी बताऊंगी कि सॉल्ट के जो उन्होंने डले इसलिए रखे हुए थे ताकि एनिमल्स जो हैं वो
बीमार ना हो। ले जनाब एंटर हो गए अंदर। अब ये देखें बर्ड्स नज़र आ रही हैं, डिफरेंट वैरायटी इनकी नज़र आ रही है। ये एवियरी नहीं है, वो अलग से एवियरी जो है वो अंदर है और उसके 10 रुपीज़ का टिकट है। तो जैसे ही आप जल्लो में एंटर होते हैं तो बिल्कुल फ्रंट पे आपको वो नज़र आ जाता है, वाइल्ड लाइफ वाला बोर्ड भी लगा हुआ है। तो वहाँ पे आप अंदर जब जाते हैं तो वहाँ उन्होंने 10 रुपीज़ की टिकट रखी हुई है, वरना जल्लो पार्क एंट्री की कोई टिकट नहीं है। ठीक हो गया जनाब। ये आपको कबूतर नज़र आ रहे हैं। सिर्फ ये कि मौसम अच्छे होने की वजह से प्लांट्स वगैरह अंदर ग्रो किए हुए हैं तो एनिमल्स खुश रहते हैं। तो बाकी एनिमल्स भी सारे हंस खेल रहे थे, कूद रहे थे, उड़ रहे थे। लेकिन थोड़ा सा मुझे हुआ कि जहाँ पे 10 रुपीज़ का टिकट दे के हम अंदर गए थे वहाँ पीकॉक्स वगैरह उन्होंने रखे हुए हैं। वो पिंजरे भी ऊंचे हैं कि वो उड़ सकते हैं, लेकिन यह है कि एक ही पिंजरे में 3 मोर होना जो है वो ज़्यादती है। एक मोर होता, 2 मोरनियाँ होती तो ठीक था, वो ठीक भी रहता है। और नेचुरली भी हम सबको पता है कि मेल्स जो हैं वो नहीं बर्दाश्त करते। तो हैरत है, लेकिन वो बड़े प्यार मोहब्बत से रह रहे थे। तो वैसे जो है असूलन नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, बर्ड्स आपने देख लिए, मज़ा आया होगा। अब आगे चलते हैं। ये देखें जी, वही जो मैंने आपसे कहा था वो सामने आपको नज़र आ रहे होंगे 2 डले नमक के, वो बिल्कुल सामने नमक के डले, वो इन्हीं के लिए हैं। ठीक है, ये नया पानी उन्होंने साफ़ सुथरा भर के रखा है, लोग पट्ठे डालने आए हुए हैं। हिरन है। अच्छा, मज़े की बात कि हिरन वाली जगह पे भी 2 हिरन के छोटे बच्चे हैं। ठीक है, ये जब यहाँ पे पट्ठे वगैरह डाल रहे होते हैं तो अभी जिस तरह मैं ड्राइव करते हुए हम आगे जा रहे हैं तो आगे जाके आपको नज़र आएगा कि शुतुरमुर्ग भी बैठा हुआ है। और सुबह सुबह एनिमल्स सारे ही माशाल्लाह बहुत एक्टिव होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारी फ़ूड आ रही है। तो उस चक्कर में एनिमल्स आपको फिरते और इंतज़ार करते नज़र आते हैं। और जो खाना वगैरह खा चुके होते हैं, जिनको भूख नहीं होती, वो आराम से बैठे होते हैं। जब एनिमल बैठा होता है और वो आराम से जुगाली कर रहा होता है तो साफ समझ लग जाती है कि उनको फ़ूड मिल गई थी और अब वो उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं प्रॉपर। ठीक है, और लेकिन अगर जिस वक्त इनके फ़ूड का टाइम होता है, जो हमने ऑब्ज़र्व किया है कि जब इनके फ़ूड का टाइम स्टार्ट होता है तो उस वक्त ये इर्द गिर्द फिर रहे होते हैं और बहुत बेचैन होते हैं कि हमें कोई चीज़ मिले। वो देखें ना, अब ये शुतुरमुर्ग बैठा है और ये अपने आप की सफाई कर रहा है, तो इनको भी सारी चीज़ें मिली हों। शुतुरमुर्ग की बड़े मज़े की चीज़ भी आपको बताऊँ कि शुतुरमुर्ग को आप डबल रोटी खिलाएँ वो भी खा लेता है। अच्छा, उसको आप दाने खिलाएँ वो भी खाता है, और पॉपकॉर्न भी बहुत शौक से खाता है। ये जनाब हम वापस जाने लगे हैं। वापस जाते जाते आपको दिखाएं, ये ढेर एग्रेट्स बैठे हुए हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये जो ग्राउंड है इसमें उन्होंने पानी छोड़ा हुआ है और ये यहाँ पे पानी में जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उन्हें खाते हैं। देखिए, एक उड़ा, ये दूसरा उड़ा, आगे आपको और उड़ते हुए नज़र आएंगे। अब मेरे आपको यही सजेशन है कि जब भी आप प्रोग्राम बनाएं लॉकडाउन में या उसके बाद, जल्लो ज़रूर आएँ और मज़ा करें, एंजॉय करें और खूब मज़ा करके हमें बताएं। ले जनाब, आ गए हम जल्लो से बाहर। जैसे ही जल्लो के गेट से आप बाहर आते हैं, लेफ़्ट साइड पे आप मुड़ते हैं तो ये सड़क थोड़ी सी कच्ची है, अभी प्रॉपर बनी नहीं हुई। ठीक है, इस सड़क पे भी हम आए हैं, वरना आप जैसे ही बाहर निकले आप मेन रोड पे चढ़ के वापस जा सकते हैं। लेकिन यहाँ बड़े मज़े की चीज़ ये नज़र आती है कि हमेशा हम देखते हैं ढेर बगले, पानी जो इनका स्टेगनेंट सा खड़ा होता है उस पर होते हैं। वो देखिए दरख्त पे आपको सामने वाइट ढेर सारे नज़र आ रहे हैं। तो नीचे पानी के पास भी ढेर होते हैं, वो खा पी रहे होते हैं, और दरख्त के ऊपर भी होते हैं और वो उड़ते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। सो जी, आज के लिए इतना ही। आपको फिर एक दफ़ा कहेंगे कि जब जल्लो जाएं तो मज़ा करें और हमें खूब बताएं और हमें भी याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। और पाकिस्तान पाइंदाबाद। चलें जी, पिक्चर गैलरी देखते जाएं, एंजॉय करते जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करते हुए हाथों में दर्द नहीं होता कर लें और हंसते हंसते ही करके वीडियो पूरी देख लें। अगेन अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुश रहें, हेल्दी रहें, सेफ रहें। मास्क पहनना है ना पहनना हो ये आपकी मर्ज़ी है, पर अपने हाथों को ज़रूर साफ़ रखें, अपने इर्द गिर्द चीज़ों को बहुत साफ़ रखें, तो उससे हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं और सेफ रह सकते हैं।